हेलो एवरीवन। मैं फेशियल के बारे में डिटेल में नॉलेज दे रही हूँ। पूरी क्रीम किस तरह से यूज़ करनी चाहिए और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें स्टेप लेना चाहिए और मशीनरी किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, वो मैं डिटेल में नॉलेज दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग मिल्क को इस तरह से लगाने के बाद नीचे से ऊपर करते हुए और लास्ट में कान पे करते हुए मैंने अच्छे से पूरा ही स्टेप ले लिया है। इस तरह से हम एक एक दो स्टेप करके दिखाऊंगी ताकि आप बोर ना हो सको, इसलिए मैं थोड़ा ही वीडियो लेके आई हूँ। 8-10 मिनट का वीडियो है, जो आप पूरा ही देखोगे तो आप फेशियल का डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है। जो आप ब्यूटी पार्लर सीख रहे हैं तो किस तरह से हमें पहला स्टेप लेना चाहिए, दूसरा स्टेप लेना चाहिए, कितना प्रेशर पॉइंट करना चाहिए, वो मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग मिक्स से क्लीन अप कर लिया है अच्छे से और बाद में मैं इस तरह से ब्रश से मैं स्क्रब लगा रही हूँ। स्क्रब हम उंगलियों से भी लगा सकते हैं और इस तरह से ब्रश से लगाते हुए भी हम पूरे ही स्किन पर स्प्रेड कर सकते हैं। और जो हमें दोनों ही तरीके से नहीं करना है तो हम दोनों हाथों में स्क्रब को लेके उसे डॉट डॉट करते हुए हमें पानी या दूध को अच्छे से लेके हमें फेशियल के स्टेप करने चाहिए। जो हम आपको पूरा ही आपको स्किन केयर के बारे में सीखना है, तो आपके स्किन में अच्छे से ग्लो लानी है, जान लानी है, तो इस तरह से प्रॉपर ही फेशियल करोगे तो ही हमारे स्किन में अच्छे से एक ग्लो आ जाएगा और हमारी स्किन एकदम शाइनी सी दिखाई देगी। हम फेशियल कराने के बाद हमें जो फिर पाउडर भी लगाएंगे तो हमारे स्किन में एक अच्छे से जान दिखाई देगी और हमारा अच्छे से जो पॉल्यूशन होता है, वो जो डस्ट होता है, वो निकल जाएगा। इससे हमारे अंदर से ही एक ग्लो सा दिखाई देगा। अब मैंने स्क्रब को लगा लिया है, फिर हमने स्टेप बाय स्टेप नीचे से लेके इस तरह से ऊपर की तरफ हमें फोरहेड को एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाते हुए और अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर हमने स्क्रब को रहने दिया है और हमारा स्टीम मशीन चालू कर लिया है। और स्टीम मशीन चालू करने के बाद मैंने बैक साइड मसाज दे रही हूँ और मैंने कस्टमर को बोल दिया है कि आप मुंह को घुमाते हुए आप अच्छे से स्टीम लीजिए ताकि उनको गर्म भी ना लगे और अच्छे से ब्लैक हेड्स अच्छे से निकल जाए और पोर्स हमारे खुल जाए, ताकि हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सब ही अच्छे से निकल जाए, पूरी ही गंदगी चेहरे में से साफ हो जाए। इसलिए अच्छे से मैं 5-10 मिनट तक इस तरह से स्टीम ले रही हूँ। और हमें स्किन के अकॉर्डिंग है, उनकी पतली स्किन है, जाड़ी स्किन है, कि सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, किस तरह की स्किन है उस तरह ही हमें स्टीम लेना चाहिए। और हम अगर जो घर में कर रहे हैं तो हमारे पास स्टीम मशीन नहीं है तो हम तपेले में पानी गर्म करके हम टॉवल से मुंह ढक के भी हमें स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद हमने स्क्रब को अच्छे से पोंछ लिया है। फिर इस तरह का टूल्स आता है, इससे भी हम ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं और जो स्टील का जो चिपिया आता है उससे भी हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल सकते हैं। ये हमारा जो मशीन है उससे अच्छे से सीखने के बाद हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा अच्छे से ब्लैक हेड्स निकल जाए। जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स है वहाँ पे ही यह मशीन का यूज कर रही हूँ। अच्छे से इनके व्हाइट हेड्स बहुत ही ज्यादा है, ब्लैक हेड्स तो सिर्फ नोज पर ही है, तो हमें व्हाइट हेड्स अच्छे से निकाल दिए। अच्छे से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के बाद हमने फिर बाद में अच्छे से साफ पानी से मुंह साफ करवा दूंगी
फिर हम बाद में जेल, 3rd नंबर का क्रीम आया जेल। मैंने अब जेल को अप्लाई कर लिया है और जो मैंने सेम जो स्टेप दिखाए थे उस तरह ही मैं अच्छे ही पूरे ही चेहरे पर इस तरह से स्टेप्स दे रही हूँ। आप 1-2 बार यह वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि हमें स्टेप्स कैसे लेने चाहिए, पर हमें प्रेशर कितना रखना चाहिए, हमें कितना फेस पर दबाना चाहिए, वो तो आप अगर पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो ही वह चीज सीख सकते हो। अब यह जेल का मैंने क्लीन हो जाने के बाद मसाज कर, यह 4th नंबर की क्रीम है। मैंने ब्रश से लगाना बताया है, फिर मैं इस तरह से फिंगर से ही मैं दिखा रही हूँ। आपके पास जो ब्रश नहीं है तो इस तरह से फिंगर से भी हम लगा सकते हैं। फिर हम अच्छे से उसे स्प्रेड करते हुए हम मसाज करें। हमारे पास जो फेशियल, कोई भी फेशियल करना है तो फेशियल की डब्बी को कभी भी हमें ऐसे गंदे हाथ को टच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जो अभी ट्रे दिखाई उस टाइप की ट्रे या फिर कोई भी अलग से हमें फेशियल निकालना चाहिए ताकि हमारा पूरा फेशियल खराब ना हो। इस तरह से आप यह मैं फेशियल कर रही हूँ, किसी भी फेशियल का नाम नहीं दे रही हूँ। आप स्किन के अकॉर्डिंग या कोई भी आपके फेस के अनुकूल आप यह फेशियल कर सकते हैं। कोई भी फेशियल इस तरह से स्टेप लेके और मशीनरी यूज करके हम कर सकते हैं। हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें नीचे से लेके ऊपर इस तरह से हमारे हाथों को प्रेशर देते हुए और हमारे कस्टमर की किस हिसाब की स्किन है उस हिसाब से हमें प्रेशर देते हुए मसाज करनी चाहिए। जो आप फेशियल रॉन्ग तरीके से करोगे तो हमें दाने भी निकल सकते हैं और फेशियल से हमारा फेस काला भी हो सकता है। इसलिए ये फेशियल को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए कि हमें ऑनलाइन किट मंगा ली और डायरेक्ट ही हमारे फेस पर हमें वीडियो को देखते देखते कर लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज पहले सीखनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बाद में ही हमें कोई भी चीज आती है। हमने अच्छे से कानों पर और पूरे ही चेहरे पे मसाज करने के बाद इस तरह से वाइब्रेट मशीन से अच्छे से उसे वाइब्रेट दे रहे हैं ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए और हमारे एक एक्सरसाइज जैसा ही हो जाए और अच्छे से हमारा ग्लो निखर के आए और हमारी डेड स्क्रीन रिमूव हो जाए। इसलिए मैंने अच्छे से पूरे ही चेहरे पर मैंने वाइब्रेट दे दिया है। हमें वाइब्रेटर अच्छे से ही दे देना चाहिए और फिर हमने वाइब्रेट देने के बाद हमें स्किन को थोड़े से मसाज देने के बाद हमें क्रीम को ले लेना चाहिए। अब देखिए कि जो मैंने यह क्रीम निकाल ली है, फिर फेस पे अभी तो फेस पैक बाकी है तो भी ग्लो कितना दिखाई दे रहा है और आप यह फेशियल का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी तो 2 दिन के बाद ग्लो ज़्यादा दिखाई देगा। और अब मैंने फेस पैक लगा दिया है लास्ट में, और लास्ट में फेस पैक लगाने के बाद हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाता है। और यह फेस पैक हमें 10 मिनट या 5 मिनट सीजन के अकॉर्डिंग हमें रहने देना चाहिए और उसे मसाज देने के बाद निकाल लेना चाहिए। यह हमारा फेशियल कंप्लीट हो गया है। यह फेशियल का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिएगा। थैंक